नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पेड़ा कोचिंग सेंटर में। और उपस्थित हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ, जो नवोदय विद्यालय की क्लास 6 की एंट्रेंस एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे आए हैं जो आपके लिए 2021 की परीक्षा में एक रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को देखो कैसे हल करना है वो आज मैं समझाऊँगा, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो पहला सवाल है हमारा, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईशा का प्राप्तांक क्या है। तो देखो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है हमें कि हम यहाँ पर किसके अंक पहले माने, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले किसके अंक मानने हैं, यहाँ देखो ये ध्यान देना है तुम्हें। तो इसमें देखो पहले क्या दे रहा है कि करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखो करण ने अधिक अंक प्राप्त किए किससे, भावना से। तो पहले हम भावना के अंक मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। देखो माना भावना के प्राप्तांक बराबर x। अब यहाँ पर देखो करण ने भावना से, तो करण के अंक कितने होंगे, करण के प्राप्तांक भावना से 10 अंक अधिक हैं। और अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब होता है प्लस, तो उतने अंक अधिक कर दो, प्लस 10। तो करण के अंक हो गए भावना से 10 अंक अधिक हो गए, ठीक है। अगली लाइन में देखो, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। देखो 5 अंक कम प्राप्त कर रही है, तो कम का मतलब क्या होगा, माइनस। तो यहाँ भावना से 5 कम कर दो इसके। ईशा के प्राप्तांक बराबर भावना के x हैं, इससे 5 कम कर दो। देखो तीनों के अंक निकल के आ गए हमारे पास। भावना के प्राप्तांक हो गए x, करण के प्राप्तांक हो गए x प्लस 10 और ईशा के प्राप्तांक हो गए x माइनस 5। देखो अब अगली लाइन में हमें दे रहा है, यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं। तो कुल प्राप्तांक का मतलब क्या हो गया, कुल का मतलब हो गया तीनों के सभी, तीनों के योग की, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे यहाँ, x प्लस 10 प्लस x माइनस 5। तीनों के अंक जोड़ दो और कितने हो जाएंगे, ये 170 के बराबर। अब इसे सॉल्व कर दो। 1x ये रहा, 1x ये रहा, कितना हो गया 3x। और ये प्लस 10 माइनस 5 बराबर 170। 3x ये प्लस के 10 है, ये माइनस के, तो यहाँ पर माइनस के यानी 5 घट जाएंगे, तो प्लस के 5 बचेंगे बराबर 170। 3x बराबर, ये प्लस के 5 हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे ये, ठीक है। 3x बराबर हो जाएंगे तुम्हारे 165। अब ये 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, गुणा के हैं, तो इधर जाएंगे तो ये भाग के हो जाएंगे। 165/3 यहाँ से काट देंगे तो ये 3 से 16 कटेगा 5 बार, 1 बचा 5 बार। ये x बराबर 55 अंक। अब देखो हमने केवल ये x किसके हैं, भावना के, तो भावना के अंक निकल के आए हैं ये। लेकिन हमें पूछा क्या है सवाल में, ईशा के प्राप्तांक। हमें ईशा के प्राप्तांक निकालने हैं, और ईशा के प्राप्तांक कितने हैं, ईशा के प्राप्तांक हैं x माइनस 5। तो ईशा के प्राप्तांक हो जाएंगे तुम्हारे, चलो देखो ईशा के प्राप्तांक कितने हैं, x माइनस 5। तो यहाँ पर x की जगह पर ये 55 रख दो, तो 55 माइनस 5 बराबर 50। तो देखो 50 अंक किसके हो जाएंगे, ईशा के। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो कौन से में दे रहा है 50, सी, तो सी उत्तर हमारा सही होगा। देखो दूसरा सवाल है हमारा, राम ने श्याम से 20 अंक कम पाए जबकि अनिल ने श्याम से 5 अंक अधिक पाए। यदि तीनों ने कुल 225 अंक पाए तो राम के कितने अंक होंगे। देखो ठीक उसी तरीके का सवाल है ये भी। तो यहाँ पर हम किसके मानेंगे, देखो यहाँ पर कम दे रहा है, ठीक है, और राम ने श्याम से ही तो कम पाए हैं, तो यानी श्याम के मानेंगे। और देखो ये दोनों जगह भी दे रहा है ये, ठीक है, तो श्याम के अंक मानेंगे पहले हम। माना श्याम के
प्राप्तांक x, तो राम के अंक, राम के प्राप्तांक। देखो क्या कर रहा है, राम ने श्याम से 20 अंक कम पाए हैं। कम का मतलब क्या हो गया, माइनस। तो माइनस करना है श्याम से, श्याम के 20 x हैं तो माइनस 20 कर दो, ये राम के हो गए तुम्हारे। अगली लाइन में देखो, यदि तीनों ने कुल, अच्छा, जबकि अनिल ने श्याम से 5 अंक अधिक पाए। अब अनिल के निकाल दो, अनिल के प्राप्तांक बराबर, अब अनिल के श्याम से 5 अंक अधिक हैं और अधिक का मतलब क्या होगा, प्लस, यहाँ भी प्लस करना है। तो श्याम के x हैं और 5 अंक इससे अधिक हैं, तो ये हो गए अनिल के। और तीनों के 225, तो तीनों को जोड़ दो, तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x प्लस 5, ये बराबर हो जाएंगे तुम्हारे 225 के। तो सॉल्व कर दो, 1 2 3, 3x माइनस के 20 और प्लस के 5 बराबर 225। 3x, देखो माइनस के 20 हैं और प्लस के 5 हैं, तो यानी माइनस के बचेंगे और घटाना है तो माइनस के 15 हो जाएंगे तुम्हारे। 3x, ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तुम्हारे, प्लस 15। तो x बराबर 225 और 15 जोड़ेंगे तो 240 बटे, ये गुणा के हैं इधर भाग के हो जाएंगे। तो x बराबर 80। x बराबर 80 का मतलब हो गया तुम्हारा श्याम के अंक। श्याम के अंक 80 निकल के आ गए और मैं बताने किसके हैं, राम के। राम के कितने अंक हैं, तो राम के अंक कितने हैं, x माइनस 20, तो यानी 80, x की जगह पर 80 रख दो, 80 माइनस 20 घटा दो, कितना आ गया 60। तो 60 अंक हो जाएंगे हमारे राम के, ठीक है। तो 60 किसमें दे रहा है, डी, तो डी सही हो जाएगा हमारा। देखो तीसरा सवाल है हमारा, श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 हैं तो अनिल ने कितने अंक पाए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, पहली लाइन में श्याम ने राजू से अंक अधिक पाए हैं, तो राजू के पहले मानेंगे, तो राजू के प्राप्तांक हो जाएंगे हमारे, राजू के प्राप्तांक x, तो यहाँ पर श्याम के प्राप्तांक, अब श्याम के प्राप्तांक राजू से कितने हैं, 15 अधिक हैं, तो यानी राजू के x और प्लस 15, अधिक का मतलब प्लस कर दिए, ठीक है। अगली लाइन में, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए, यहाँ अनिल, तो अनिल के अंक हो जाएंगे हमारे, अनिल के प्राप्तांक बराबर श्याम से 10 अंक अधिक हैं, तो श्याम के कितने हैं, x प्लस 15 और प्लस 10 ये बढ़ गए, ठीक है। और अगली लाइन में दे रहा है, यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 हैं, तो यानी इन तीनों के अंकों का कुल योग कितना है, 400, तो इन तीनों को जोड़ दो, x प्लस 15 प्लस x प्लस 15 प्लस 10 बराबर 400, ठीक है। देखो 1 2 3, 3x दे रहा है तो 3x और प्लस 15 30 और 10 40 बराबर 400। 3x बराबर 400 माइनस 40, x बराबर 400 में से 40 जाएंगे तो 360, और ये 3 गुणा में तो ये भाग में हो जाएंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 120। 120 अंक किसके हैं, ये राजू के हैं। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछ रहा है, अनिल ने कितने अंक पाए, तो अनिल के अंक बताने हैं। अनिल के अंक हमारे ये वाले, तो यहाँ पर x की जगह 120 रख दो, यहाँ 120 प्लस 15 प्लस 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 120 और 10 130, 130 और 15 145। 145 अनिल के अंक हो गए। देखो सी वाला सही है।